वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योग। योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन गणन गणनन उतरे मुझ में आदि योगी योग धारा छलक छन छन। सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन गणन गणनन उतरे मुझ में आदि योगी उतरे मुझ में आदि योगी। दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा। पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी। योग उत्सव रंग भर दो कई सालों से जहन में बार बार एक नाम कौंध रहा था, बाबा वानी विलास। जानना चाह रही थी आखिर ये शख्स कौन है और दूर दूर तक इनकी कृति क्यों फैली हुई है। हिंदू मुस्लिम सिख से लेकर ईसाई समुदाय तक शिद्दत से इन्हें क्यों याद करते हैं। आज मैं राशिका बजाज इसी कड़ी में बाबा वानी विलास के यथार्थ जीवन कड़ी के नब्ज टटोलने रांची के मेन रोड में आकाशगंगा होटल के मालिक योगेश जी से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने क्या बताया आए आपको सुनाते हैं।
अभी हमारे साथ मौजूद है रांची के प्रसिद्ध व्यवसायी योगेश कुमार गुप्ता जी और ये आकाशगंगा होटल के मालिक भी है। और आइए आज हम इनसे बात करेंगे बाबा वाणीविलास जी के बारे में, और बाबा वाणीविलास जी क्या थे और उनके बारे में हम आपसे जानते हैं। बाबा वाणीविलास जी एक दुर्गा जी के बहुत भक्त थे और मैं उस समय बहुत छोटा था। बात 1982 की है। हमारा एक और प्रतिष्ठान न्यू सीसे होटल मैन रोड में है, वहाँ पर कुछ प्रेत बाधा उपस्थित हो गई थी जिसके कारण हमारे परिवार के लोग काफ़ी परेशान थे। उसके बाद हमारा पैतृक गांव सीसई है, वहाँ से संपर्क करने पर पता चला कि भरनों में वाणीविलास मिश्रा जी एक बहुत बड़े साधक हैं दुर्गा जी के। तो उनसे संपर्क करने के बाद हमने उन्हें आमंत्रित किया कि आप हमारे यहाँ पर नव दुर्गा का अनुष्ठान कीजिए, शारदीय नवरात्र का। उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और शारदीय नवरात्र का कार्यक्रम हमारे उस होटल के छत पर ही शुरू हुआ, जिसकी सारी व्यवस्था मैं ही करता था। मैं उस समय काफ़ी छोटा था, मैं 8th क्लास में पढ़ता था उस समय। और काफ़ी भव्य अनुष्ठान हुआ और उनकी साधना को देखकर अगल बगल के लोग भी काफ़ी अचंभित हो गए। वे 9 दिन तक बिना किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ ग्रहण नहीं करते थे, केवल तुलसी जल पर ही वे 9 दिन रहते थे, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी साधना थी। दुर्गा जी के प्रति उनका समर्पण था। और पूजा के वक्त भी हमने बहुत सारा ऐसा चमत्कृत रूप उनका देखा जो कि बहुत कम ही देखने को मिलता है। और उस पूजा के बाद हमारे परिवार के लोगों में काफ़ी सुख शांति अनुभव हम लोगों ने किया, उसका फ़ायदा भी हमें मिला। लगातार 2 साल तक उन्होंने हमारे यहाँ पूजा करवाया था, 1982 और 1983 में। तो अभी भी हम उनको बहुत याद करते हैं। अभी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके पूजा पद्धति, उनकी साधना, उनका उपवास और वो जिस समर्पण भाव से माँ दुर्गा की पूजा करते थे या आरती करते थे, बिना किसी समय का ध्यान किए कि कितना देर हो रहा है या कोई आपको जल्दबाजी है, वैसा कुछ उनके दिमाग में नहीं रहता था। और आरती के वक्त भी हमने बहुत बार देखा कि जो अग्नि प्रज्वलित रहती थी उसमें कुछ दुर्गा माता का कुछ तस्वीर ऐसा कुछ हम लोगों ने बहुत बार देखा और उनका चित्र भी मैंने कैमरे से खींचा था। और मैं इनसे बहुत चमत्कृत हूँ और अभी तक उन्हें याद करता हूँ। प्रेत बाधा का जो आपने प्रसंग बताया वो कौन सा प्रसंग था, कब की घटना थी और कैसे मुक्ति हुई? वो हमारे होटल के कुछ स्टाफ थे, उन्होंने रात में कुछ ऐसा अनुभव किया कि कुछ प्रेत छाया उन्होंने अनुभव किया और वे काफ़ी डरे हुए रहते थे। और घर में भी कुछ अप्रत्याशित घटनाएं होती रहती थी, हमेशा हम लोग शांति अनुभव नहीं कर पाते थे। तो यह बात हम लोगों ने वाणीविलास मिश्रा जी को बताई, तो उन्होंने इसके लिए अनुष्ठान जो वे शारदीय नवरात्र कर रहे थे उनके साथ उसने प्रेत बाधा शांति का भी अनुष्ठान किया और उस प्रेत से मुक्ति का भी उपाय उन्होंने किया। जिसके बाद हम लोगों ने इस बात को अनुभव किया कि वो पूजा अनुष्ठान के बाद हमारा घर काफ़ी हल्कापन महसूस होने लगा हम लोगों को और सारी बाधाएं दूर हो गई। बाबा वाणीविलास मिश्र ने कहा था कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा 2 जगहों पर विचरण करेगी। एक जगह है भरनों का प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर, तो दूसरा जगह है बिशुनपुर के जाहुक और हेसराग बस्तियाँ। वाणीविलास मिश्र ने आदिवासियों के बीच जो एकादशी के व्रत का बीज बोया, उसके फलस्वरूप आदिवासी समाज ने शराब का त्याग किया, मांसाहार का त्याग किया और वैष्णव संप्रदाय से जुड़ गए। आइए इस पीपल के पेड़ के इतिहास को इसी बस्ती के लोगों की जुबानी सुनते हैं। फकीर बाबा, हाँ। आप हमें बताइए कि बाबा वाणीविलास मिश्र ने आध्यात्मिक बीज जो यहाँ से बोया था जी, उसका इतिहास क्या है? उसका इतिहास है जो कि ये वृक्ष आज पीपल का देख रहे हैं, वहाँ पर कोई पीपल का पेड़ नहीं बल्कि एक आम का पेड़ था। बहुत बड़ा आम का पेड़ था, उसमें एक छोटा सा पीपल उगे थे और नीचे उसका जड़ आए। उसका जड़ एकदम पतली सी घास की तरह था। तब बाबा वाणीविलास आकर के यहाँ पर बैठे और बोले क्या चीज़ का जड़ी है भाई? तो हम ऊपर उनको दिखाते हुए बोले कि बाबा ऊपर पीपल का पेड़ है।
तब बाबा वाणी विलास बोले कि भक्त आप इनका सेवा कीजिए, ये विकराल हो जाएंगे। और उसी दिन उन्होंने हमें दिखाए और बताए कि इसको इस तरह से हर शनिवार को आप स्नान ध्यान के बाद जल इसमें चढ़ाइए, धूप बत्ती दिखाइए, ये वृक्ष बहुत बड़ा हो जाएंगे। विश्वास तो नहीं हो रहा था कि इतना छोटा वृक्ष बड़ा कैसे होगा, लेकिन आज उनका कृपा दृष्टि जो है आज इतना बड़ा वृक्ष बना दिया। और उसी दिन से हम अपना पूजा शुरू कर दिए। नित्य प्रति पूजा करते 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 वो आम का पेड़ आज है, देखिए आप लोग कि आम का पेड़ तो है नहीं, और कहीं उस आम का पेड़ का बराबर पीपल का वृक्ष आ गया। तो बाबा जो भी करके गए दिखाए वो आज प्रत्यक्ष है, आप लोगों के सामने दिख रहा है कि ये आम का पेड़ ये था, वहाँ पीपल का पेड़, ये बाबा का कृपा है। तो हम लोग यहाँ हर प्रकार का बैठक, जो गांव का बैठक भी यहाँ होती है, प्लस पूजा पाठ के लिए जो भी होता है तो पूजा पाठ भी यहाँ होता है। भगवान राम का रामनवमी भी हम लोग यहाँ पर मनाते हैं। तो हर प्रकार का बैठक भी यहाँ पर होता है इसी वृक्ष के नीचे, ताकि कोई सत्य झूठ ना कर पाए, इस दृष्टि से हम लोग यहाँ ही सब बैठक उठक रखते हैं। भगवान विष्णु की धरती के नाम पर इस स्थान का नाम विसुनपुर पड़ा है। बाबा वाणी विलास का गहरा लगाव इस स्थान से है। बाबा वाणी विलास मिश्र भी वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। इस स्थान को बनारी भी कहते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान का एक नाम बनवारी भी है। कहते हैं कि 5 पांडव इस स्थान पर माता कुंती के साथ आए थे। इसी कारण इस स्थान की एक अलग ही प्रसिद्धि है। इस स्थान पर मंदिर का निर्माण भी कराया गया है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र है। आज हमारे साथ इस मंदिर के प्रमुख व्यक्ति समाज सेवी श्री कृष्णा सिंह मौजूद हैं, तो आइए उनसे इस स्थान के विषय में जानते हैं। सर, इस प्रसिद्ध मंदिर के इतिहास के बारे में आप हमें बताएं। ये यहाँ जैसा लोगों का कहना है कि 5 पांडव यहाँ पे आए हुए थे, तो उनसे मिलने के लिए भगवान कृष्ण आए थे यहाँ। उन्हीं के नाम एक बनवारी है, और लोग कहते कहते बनवारी कहते कहते बनारी कहने लगे। और बाबा राम रेखा सेवा संस्थान की ओर से हम लोग यहाँ बहुत सामाजिक कार्य किए हैं। और हमारे जो वाणी विलास जी थे, उनके साथ में हम देवघर की यात्रा भी किए हैं। यहाँ के लोगों को बहुत तीर्थ कराए। और अभी नहीं रहने के कारण उनका जो उनका पुत्र हैं ऋषिकेश मिश्रा, उनसे हमारी लगाव है, और उन्हीं के संरक्षण में हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं। बाबा वाणी विलास मिश्र भी वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए थे जी। तो उनका इस स्थान पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत ही प्रभाव पड़ा। पहले लोग पूजा पाठ नहीं जानते थे, और उनके आने से हमारे बनारी के लोग भी जगह आसपास के जितने आदिवासी क्षेत्र है, उनके आने से बहुत ही यहाँ पर पूजा पाठ और सामाजिक कार्य संपन्न हुआ है। जाहूब गांव आदिवासी बाहुल्य है। वहाँ की झालो देवी, जो आदिवासी परिवार से आती हैं, बताती हैं कि बाबा से गुरु दीक्षा लेने के बाद उनका जीवन धन्य हो गया। वे सभी परिवार अपने पति वासुदेव उरांव के साथ भक्ति में डूब गए, और भक्ति के बीज उनके अंदर आने से उनके जीवन में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उनके बाल बच्चे सभी संस्कारी होने लगे, और बाबा का आशीर्वाद होने के कारण हमारे बच्चे आज अच्छे संस्थानों में कार्यरत हैं। बाबा आज भी समय समय पर स्वप्न में आते हैं और सबको आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। उनका आकर्षण आज भी हम लोगों के बीच कम नहीं हुआ। उनका दिव्य आभा मंडल आज भी मानो पटल पर छाया रहता है, और उनके
आशीर्वाद के कारण ही हम लोग खुशहाल हैं। मेरा नाम झालो उरांव है। मैं जाहूब के रहने वाली हूँ। मेरा गुरु भरनों के हैं। जाहूब में रह के हमको दीक्षा दिए हैं और उनका आशीर्वाद से मैं अच्छी हूँ। भरनों के हरिजन आदिवासी समाज के आस्था का प्रमुख केंद्र प्राचीन दुर्गा मंदिर है, जहां वर्षों से जीवंत प्रतिमा बनाने वाले बिंदुएश्वरी मूर्तिकार के साथ ही कई रोचक और रहस्य आत्मक घटनाएं मंदिर में मां की प्रतिमा बनाने के क्रम में रात में घटी है। वो रोमांचित होकर बताते हैं। तो बिंदेश्वर जी, उस रात आपने क्या देखा जब आप माँ दुर्गा की प्रतिमा बना रहे थे? प्रतिमा बना रहे थे तो कलर कर रहे थे दुर्गा जी के प्रतिमा को। कलर करते समय 12 साढ़े 12 बजे रात हो गया था और वाणी विलास पंडित जी हमारे बगल में झुक रहे थे और हम कलर कर रहे थे। तो कलर करने के बाद हम भी थक गए, काम पूरा हो चुका था, तो हम जाके बैठ गए और हम भी सोएंगे, हमारा विचार हुआ। तो सोएंगे जब सोचे, उस समय देख रहे जलती हुई एक बाहर से दरवाजा से होते हुए ऐसे जलती हुए एकदम मनी आ रही है। अब मनी आ रही है तो हम बोले पंडित जी उठिए ना। हमको डर लगा, हम बच्चे थे उस समय पर, हमको डर लगा कि पंडित जी कहाँ कर रहे हैं। तब तक ले कहाँ करते उसका नींद फटियाते तक सर्प एकदम मणि जो दिखाई दे रहा था, वह मणि देवी स्थान जो चबूतरा बना हुआ रहा था उसके अंदर में जाके लुप्त हो गया। ये चीज हम देखने में मिला। एकदम हिजोर दिन का जैसा दिखाई दे रहा है, इस तरह लाइट दिखाई दे रहा है पूरा। इस घटना ने आपके जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया और आप पंडित वाणी विलास मिश्रा जी को किस रूप में याद करते हैं? हम अभी भी वाणी विलास जी को हम बहुत ही याद करते रहते हैं। उसको हम कभी सदैव नहीं भुला सकते हैं। उनसे हमारा जो घनिष्ठता था, हमको बच्चा मिस्त्री के नाम से वो पुकारते थे। आज हम ऐसे शख्स के साथ हैं जो बाबा के बहुत ही करीबी और बहुत ही खास रह चुके हैं, श्री बिंदेश्वरी राम महली। तो आइए इनसे जानते हैं कि बाबा की भक्ति से इनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा और बाबा जी के साथ इनके संबंध कैसे थे। कृपया हमें थोड़ा विस्तार से बताएं कि बाबा जी से आपके संबंध कैसे थे और आपकी जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं बाबा जी की भक्ति के बाद। मैं बिंदेश्वरी राम महली, रिटायर्ड IAS, अंतर्राष्ट्रीय वेटरन एथलीट बाबा वाणी विलास मिश्रा, हमसे 60 के दशक में संपर्क हुआ। कहने का मतलब है कि 60 से मुझे याद है, उस समय मैं समझता हूँ कि उनकी उम्र 16 बरस थी। तब से पुरोहित का काम कराते आ रहे थे। 1970 में हमने जिज्ञासा की कि मैं भी दुर्गा पूजा कराना चाहता हूँ, प्रधान यजमान बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया कि सारे एरिया में, हमारे यहाँ भरनों में बहुत पहले ही से पूजा हो रही थी, लेकिन 3 दिन की पूजा होती थी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, 3 दिन की। तो उन्होंने कहा एक काम करिए, आप नवरात्र शुरू कीजिए। हम तो जानते नहीं थे क्या होता है नवरात्र। उन्होंने बताया 9 दिन की पूजा होती है, आप वही कीजिए। और 71 से 75 5 साल हमने नवरात्र किया, पूजा शुरू हुई। यहाँ दिन बीतते चले गए। 1982 की बात है। पूजा शुरू होने के पहले उन्होंने कहा कि यजमान, इस वर्ष भगवती को आना है ना, हम लाएंगे। हट कर दिया। पूजा शुरू हुई। आज की तिथि में हवन हो रहा है सब जगह। हवन प्रारंभ हुआ और हवन प्रारंभ हुआ तो उनका एक भाई जो बाजार टाण में पुरोहित हैं, अवधेश मिश्रा,
वो माँ के सामने में बैठ करके और अखंड दीप न बुते और भी दीप जलता रहे, इसकी व्यवस्था उनको दी गई थी। और हम लोग बैठे थे 15 फीट की दूरी पर हवन कुंड है, वहाँ पर भगवती को जब आना हुआ जैसा उनका संकल्प था, 5वां अध्याय धारा प्रवाह चल रहा था। वो 5वां अध्याय है ही ऐसा कि या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, धारा प्रवाह चल रही थी। इतने में उनका भाई जो वहाँ पर था बैठा हुआ और दिए मन दीपक सबका वो देखभाल कर रहा था, वो पूरा शरीर उठ के 7-8 फीट की ऊंचाई से आके हवन कुंड में गिरा। हवन कुंड में नहीं गिरा, ढकेल दिए। नंबर 1। नंबर 2, माँ के हाथ में कमल फूल दिया हुआ था, कमल फूल, वो गिरा। तो ध्यान हमारा तो हवन हम कर रहे हैं और ध्यान माँ पर है, तो हम देखे कि फूल गिरा और कुछ ही क्षणों में, फूल गिरने के कुछ ही क्षणों में 3 से 4 बजे का समय था। सूरज पश्चिम की दिशा में थी, उत्तर दक्षिण का मंदिर है। हालांकि वो समय ये मंदिर नहीं था, खपड़े का था। ये 7-8 साल से बना है, इसलिए हम लोग रूम के अंदर में चांदनी दे देते थे, चांदनी। अब छप्पर के नीचे चांदनी है और दीमक का छत्ता गिरा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसे गिरा। देखने लगे माँ की ओर, हवन चल रहा है, चल रहा है हवन। देखने लगे तो जिस हाथ से फूल गिरा उसमें दिव्य ज्योति प्रकट हुई और इतना तेज कि जैसे बहुत बड़ा बड़ा टॉर्च नहीं होता 5 सेल का, उससे जो लाइट निकलता है बिल्कुल नया बैटरी डालने पर, वैसे ही तेज लाइट दिव्य ज्योति का। हम मन में इतना ही भगवत आराधना की, हे माता मेरा जन्म सफल हो गया, मुझ पर कृपा बनाए रखी। और हवन देते देते जब ध्यान जरा सा इधर गया, फिर हम देखे तो लुप्त हो गया। ये 82 की बात है। तो पंडित जी का हठ तो सफल हुआ और बहुत निष्णात पंडित थे, कर्मकांडी 1 नंबर का। और जैसे नाम थी उनकी वाणी विलास, वाणी भी बहुत स्पष्ट। बहुत से इस मंदिर में पुरोहित आए, अभी उनका लड़का है, उसके पहले उनका भाई था, उनके पहले एक चचेरा भाई था, उसके पहले पुरुलिया से पंडित आया था, उसके पहले वाणी विलास थे। 20 वर्ष तक हम लगातार पूजा कराए, हमको सारे ब्राह्मणों से, सारे पुरोहितों से परिचय, लेकिन वाणी विलास जैसा पुरोहित हम नहीं पाए। भारनों के हरिजन मोहल्ला देवी मंदिर की स्थापना सन 1946 में हुई थी और आजाद भारत के द्वितीय गवर्नर RR दिवाकर 1951 में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र और मंदिर के संस्थापक हरिनंदन राम महली एवं लक्ष्मी नारायण जी के निमंत्रण पर यहाँ पधार कर लोगों को रक्त बीज का प्रसंग भी सुनाया था। 1947 में हरिनंदन महली और लक्ष्मी नारायण राम के द्वारा दुर्गा पूजा ग्रामीणों के सहयोग से प्रारंभ करवाया गया। तब आचार्य दुर्गा प्रसाद मिश्र को बनाया गया था। दुर्गा सप्तशती दुर्गा प्रसाद मिश्र के जीवा पर थी
कर्मकांड के साथ आयुर्वेद के वे प्रखर विद्वान थे। दुर्गा प्रसाद मिश्र के देह त्यागने के बाद इस मंदिर में उनके पुत्र वाणी विलास मिश्र जी को सौंप दिया गया। उन्होंने 1970 में इस मंदिर में नवरात्र प्रारंभ करवाया। इसके पूर्व यहाँ 3 दिनों की पूजा होती थी। उन्होंने परम पूज्य राम रेखा बाबा से 1965 में गुरु दीक्षा लेने के बाद वे धर्म कर्म में रत रहे। वैसे तो इस मंदिर की महिमा असीम है। यहाँ बड़े बड़े हस्तियों का आना जाना लगा रहता है। वे आते हैं और माता की कृपा प्राप्त करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं लोहरदगा के पूर्व डीसी, झारखंड सरकार में आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव रह चुके सुधांशु भूषण जी। सर, इस मंदिर में पूजा का इतिहास क्या रहा है? इस मंदिर का इतिहास है 1947 से इसमें पूजा शुरू किया गया। उस समय गुमला ज़िला, वर्तमान में जो गुमला ज़िला है उसके आसपास में कहीं भी पूजा नहीं होती थी। यहाँ पर हमारे पिताजी लोग 8 भाई थे, उन लोगों ने मिल के यहाँ पूजा शुरू किया और 1947 से यहाँ पूजा लगातार चली आ रही है। प्रारंभ में यहाँ पर श्री स्वर्गीय वाणी विलास मिश्रा के पिताजी स्वर्गीय दुर्गा पंडित जी, दुर्गा मिश्रा जी यहाँ पूजा करवाते रहे और 1947 से 1962 तक वो पूजा करवाए। वहाँ 62 से स्वर्गीय वाणी विलास मिश्रा जी यहाँ पूजा कराते रहे। 1987 तक उन्होंने पूजा कराया और इनके पिताजी जो स्वर्गीय दुर्गा पंडित जी थे, उनके समय से जो पूजा हो रही है और पूजा की जो पद्धति रही यहाँ पर, वो शुरू से ही नवरात्र होता रहा है यहाँ पर और यहाँ की शक्ति बहुत अधिक हुई। उसके पीछे ये पुजारी जो हमारे पंडित जी लोग थे, उनकी भक्ति ज़्यादा कामयाब रही और आज स्थिति ये है कि सप्तमी के बाद या सप्तमी पूजा के बाद माता का साक्षात आगमन इस मंदिर पर रहता है। 1962 तक दुर्गा पंडित जी के द्वारा पूजा कराया जाता रहा। इसके बाद 1962 से उनके सुपुत्र स्वर्गीय वाणी विलास मिश्र ने उनकी व्यास गद्दी संभाला और तब से वो लगातार 1987 तक पूजा करते रहे। 1987 में उनकी मृत्यु हुई। इसके बाद उस समय हम लोग पूजा की पद्धति उनकी देखते थे। बहुत ही असीम भक्ति के साथ उनकी आरती अर्चना जो भी होता था, यहाँ के दूर दूर से लोग आते थे उनकी आरती देखने के लिए। उनकी आरती जो करते थे काबिल तारीफ़ होती थी और वो आरती बिल्कुल ही भक्तिमय स्थिति में होती थी। अपने भी भक्ति में सराबोर हो जाते थे। साथ में जो लोग यहाँ पर उपस्थित रहते थे उनमें भी असीम भक्ति देखी जाती रही है। पंडित जी स्वर्गीय वाणी विलास मिश्रा इस मंदिर से बहुत ही जुड़े हुए थे और माता के प्रति उनकी असीम श्रद्धा थी। यही कारण है कि आज यहाँ पर इस मंदिर में उनकी जय जयकार होती है और इस मंदिर में भले अब नहीं है लेकिन उनकी आत्मा अभी भी जुड़ी हुई है। सर, मन में जो ये भक्ति है, क्या उसका श्रेय बाबा वाणी विलास मिश्र जी को ही देते हैं आप? बिल्कुल, चूँकि उनके समय से ही हम लोग देखे कि असीम भक्ति के साथ पूजा करते हुए उनको और उस भक्ति के साथ ही यहाँ माता का आगमन भी होता रहा है, जिसके कई एक प्रत्यक्षदर्शी भी रहे हैं। और एक हमारे जो मूर्ति बनाते हैं, मूर्तिकार हैं, उन्होंने तो साक्षात ही सप्तमी की रात में एक प्रकाश को बाहर से आते हुए देखा और आके पूरी मूर्ति पर समा गई, जिसको उन्होंने हम लोग को बतलाया। बाबा वाणी विलास मिश्र जी के होने वाले नवरात्र में मां को अपनी सेवा समर्पित करने वाले काली चरण राम भाव विभोर होकर बताते हैं कि बाबा के द्वारा किए जाने वाले
खासकर नवरात्र में की जाने वाली महाआरती कोई भूलता नहीं है। उनकी आरती इस क्षेत्र के लिए अलग ही महत्व रखती थी। देखने वाले देखकर अचंभित रह जाया करते थे। ऐसा लगता था कि माँ स्वयं उनकी आरती में उपस्थित होकर भक्तों को अभय प्रदान कर रही है। जिस टाइम में वाणी विलास मिश्र थे उसी टाइम से हम पूजा का शुरुआत उसी टाइम से। पहले तो कुछ नहीं जानते थे कि क्या पूजा होता है क्या होता है सो, लेकिन जब उनके साथ लगे सिर्फ हम लोग एक थाली में खाना नहीं खाए हैं, बस इतने सब फर्क हुआ है उनके साथ। इसी तरह आप तो दूर थोड़ा बैठे हैं, एकदम सट के बैठते थे, खाते थे पीते थे। आप जो ये जनेऊ धारण किए हुए हैं, ये कब से धारण कर रहे हैं? धारण किए जिस टाइम में विष्णु मंदिर में पूजा हो रहा था और चाचा जी थे, वही कहीं कि कालीचरण तुमरा में सब कुछ ठीक है, एक चीज़ खराब हुआ। उनके कहा जी बाबा माँ भी गदगद है कहते हैं और हमको भी ठीक कहते हैं, तो क्या बात हुआ जो कि हमरा में गलती। इधर आओ, गए माँ के पास में एक मुट्ठा जनेऊ चढ़ाया हुआ था पूजा के लिए, उसी में से निकाल के पहना है, वही पहना है और उन्हीं का देन है जो हम अभी तक पहने हुए हैं। आप किस पद पे? हम सिपाही में थे। इतना उनके साथ हमने गणित भगवान जाने और दूसरे को क्या बोले हम, समझे ना। उनका एक एक रोआ रोआ पर मेरा घूम रहा है उनका आशीर्वाद, क्या बोले हम। वे बाबा वाणी विलास मिश्रा जो थे वो किस टाइप से पूजा करते थे? थाल लेके पूजा करते थे और दिव्य प्रकाश का चर्चा लोग करते थे, थाल में आरती करते थे। ओ उसके बारे कर रहे हैं? उसके बारे वो में तो बस माथा में रखे हैं और नाच रहे हैं। कहीं उनका सिर कैसे नहीं जलता था भगवान में। आई जो है थाली में तो आरती कर रहे हैं, तो माँ का तीसरा नेत्र से ज्वाला निकला और पूरा मंदिर ग्रीन, समझे ना। जो लेडीज़ को बर्दाश्त नहीं हुआ वो तो उलट गए, जिसको बर्दाश्त हुआ वो से अपना माँ का ध्यान में है बैठे हुए, समझे, बैठे हुए हैं। और वो हुआ होने के बाद में करीब करीब 5-7 मिनट जो वाला मंदिर में पूरा छा गया था, बुझाता था कि धुआं कर दिए हैं इस प्रकार के। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी। मल मल के तूने अपने तन को जो है निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। मल मल के तूने अपने तन को जो है निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। आया ये खाक होगी ये बात ना भुलाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी।
मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बसा ले, करके तू कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले। कर दान और धर्म तू प्रभु को अगर है पाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल